सभी को जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं यूपी टीईटी 2013-14 जूनियर परीक्षा में पूछे गए साइंस के प्रश्नों पर, विज्ञान के प्रश्नों पर। ये परीक्षा 23 फरवरी 2014 को हुई थी और ये सेट वाई है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कर्वी। तीसरा ऑप्शन सही होगा। एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी है और इसमें स्कर्वी में मसूड़ों से खून गिरने लगता है और मसूड़ों में क्षति पहुंचती है। 120 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो कर्ण, पल्लव, पेशियाँ। पहला ऑप्शन सही होगा। और अवशेषी अंग अन्य भी बहुत होते हैं, जैसे अक्लदाड़, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, शरीर के बाल आदि। इस प्रकार से बहुत से अवशेषी अंग हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अगुहिक जंतु है? तो अगुहिक जंतु में प्लैटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। और जैसे इसी ग्रुप में आते हैं फैसियोला, चपटे कृमि, और ये परजीवी होते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? तो इसमें हेपेरिन प्रोटीन नहीं है। ये रक्त का थक्का जमने से रोकती है। 123 नंबर क्वेश्चन है। स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? उभयपट्टित, एम्फीप्लेटॉन। पहला ऑप्शन सही होगा। 124 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? तो प्रकाश की अनुपस्थिति में आपका परमों का लंबान। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है। SO2 का जलीय विलयन है। जलीय विलयन अम्लीय होता है। पहला ऑप्शन सही होगा। 126 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रक के अलावा किस कोश की अंगक में डीएनए होता है? तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव आभासी। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सदैव आभासी बनता है। और 128 नंबर दिया है क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है और इसका EMF 6 वोल्ट दिया है। तो V बराबर RI फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे और जो ये दो प्रतिरोध हैं वो समांतर हो जाएंगे। इनका तुल्य प्रतिरोध 1 हो जाएगा और फिर ये श्रेणी क्रम बनेगा। 2, 1, 3 हो जाएगा और फिर 3 आपका प्रतिरोध होता है और वोल्टेज आपका 6 है। तो 6/3 बराबर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान चौथाई हो जाएगा। कंफ्यूज न होइएगा। F व्युत्क्रमण पाती 1/r²। जब r आपकी आधी हो रही है, दूरी 2 गुनी हो जाएगी और तो r² है तो बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो चौथाई आपका गुरुत्वाकर्षण बल रह जाएगा। 4 गुने पर नहीं जानना है, इसमें देख लीजिएगा। फिर है 130 नंबर क्वेश्चन। दशमलव संख्या 37 का मान बाइनरी संख्या पद्धति में है। तो इनको इसमें आपका पहला जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी वेक्टर A का परिमाण 10 सेंटीमीटर दिशा उत्तर है तो वेक्टर -2A का परिमाण और दिशा होगी। तो देखिए A का परिमाण 10 सेंटीमीटर दिशा उत्तर है तो -2 आपका पीछे जाएंगे तो आपका 20 सेंटीमीटर उत्तर के अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह दिया है तो 20 सेंटीमीटर दक्षिण। चौथा ऑप्शन सही होगा। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है तो उपर्युक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही होगा। 131 नंबर क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन है। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं बनते हैं तो किस समूह में वर्णित करें गए? तो टेरिडोफाइटा। तो इसमें ये टेरिडोफाइटा होंगे बीज रहित पौधे, थैलीनुमा
और संवहनी पौधे गिने जाते हैं, नम तथा छायादार स्थानों में उगते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा 10। ये क्षारीय प्रवृत्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। CIF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है? तो इसमें आपका sp3d, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। मार्स गैस है मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4। ये रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस होती है और इसको प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट के साथ में सोडा लाइम गर्म करते हैं तो प्रयोगशाला में इसको प्राप्त किया जाता है। सब्जियों के विघटन से भी ये मीथेन निकलती है। और 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगना एक प्रक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन निकल जाती है। और 138 नंबर क्वेश्चन है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है प्रभावजी आसवन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है? तो बेयर अभिकर्मक के नाम से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। क्षारीय तनु पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन, पहला ऑप्शन सही होगा। ये पहला ऑप्शन इसमें सही होता है। एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समानांतर गतिमान है, गण पर लगने वाले बल का मान है। तो मान है आपका F बराबर QVB साइन थीटा, ऐसे निकालते हैं। और जब समानांतर चल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 0, तो ओवरऑल वैल्यू भी आपकी 0 0 हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन सही होगा। रेखीय प्रसारण गुणांक, क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक तथा आयतन प्रसारण गुणांक में संबंध है, तो ये आपका 1:2:3 होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। 142 नंबर क्वेश्चन है। सलमान -3 -4 बराबर 7 लिखता है, इस त्रुटि का कारण है। इस त्रुटि का कारण जो बनेगा आपका चौथा कारण, इसमें सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, चौथा ऑप्शन सही होगा। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है। एक कक्षा 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वर्ग को 4 सर्वांग सम आयतों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक आयत का परिमाप 40 इकाई है। दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है? इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक गुण, आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। तो इसमें आपका वर्ग, आयत, सर्वांग सम, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 145 नंबर क्वेश्चन दिया है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः वर्षों में है। तो इसमें आपका 6 और 36 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 146 नंबर क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है, तो इसमें आपका 1/2 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है। यदि समुच्चय A में 5 अवयव हैं, तब समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या जहां कोई भी उप समुच्चय रिक्त नहीं है तो इसमें आपका 31 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है। यदि x - 2 x³ + ax² + bx² + 16 का एक गुणनखंड है तथा b = 4a तथा तब a और b के मान क्रमशः होंगे, तो इसमें आपका -2 और -8 वैल्यू आएंगी। 149 नंबर क्वेश्चन है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है, तो इसमें आपका सर्वेक्षण आधारित परियोजना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है विज्ञान का। 150 नंबर क्वेश्चन है। मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो, तो ये मुक्त अंत वाले
प्रश्न की पहचान करनी थी इसमें, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।